आप लोग वैष्णव फैमिली में जन्मे हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं, गिरिराज जी भी जाते रहते हैं, तो अब बच्चे को भी लेकर के जाइए। रात में सोते समय उसको दुनिया भर की कहानियां ना सुना करके श्री गिरिराज जी की सुंदर कहानियां पहले माता जी पिताजी स्वयं सुने और फिर बच्चों को सुनावें। कि एक बार की बात थी, इंद्र को गुस्सा आया, इंद्र ने ऐसे मेघमालाओं को आज्ञा की, तब छोटे से 7 वर्ष के ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। गिरिराज जी की महिमा बताओ, ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाओ। रात्रि में बच्चों को सुनाते समय ठाकुर जी की लीला ही सुनाइए और सुबह उठा करके बच्चों से माता पिता दादी दादा अपनी सेवा कराओ। ठाकुर जी की सेवा बाद में। मैं कई बार घरों में जाता हूं तो बच्चे को बुला करके सब लोग कहते हैं महाराज जी को गायत्री मंत्र सुनाओ। नहीं, गायत्री मंत्र मत याद कराइए उसको। गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा ये 12-13 साल के बाद आ जाएगी बच्चों को अपने आप। उससे पहले संस्कार दिलाने चाहिए, जिसमें संस्कार सबसे पहले आते हैं। दे शुड नो दैट हाउ टू टच द फीट्स ऑफ आवर एल्डर वंस, कैसे उनके पैर छूने हैं, कैसे उनको प्रणाम करना है, ये उनको आना चाहिए। कभी कभी बच्चों को बुलाए कि जो बोले इधर आओ, बोले क्या करे, बोले पैर दबाओ, चलो हमारे बैठो। छोटे छोटे बच्चों के हाथ से, छोटे छोटे हाथ से ही पैर दबाओ। अपनी सेवा सिखाओ। आज मैं सुबह के सत्र में यहाँ पीछे ही वृद्धाश्रम बना है, उसमें आया था और मेरा मन इतना ज्यादा व्याकुल हो रहा था, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहा था मैं वहां देख करके। और जैसे हमारे वहां सब बताए जा रहे थे, कईयों के बच्चे आते नहीं हैं, कईयों के बच्चों को फोन किया जाता है कि आपके माता पिता मरणासन स्थिति में है, तो वो कहते हैं हम पर टाइम नहीं है, हम पैसे भिजवा देते हैं, आप उनका संस्कार कर दो। उन माता पिताओं को देख करके मन में भाव आ रहा था कि ये लोग क्या सोचते होंगे। हमने जन्म लिया, बड़े हुए, विवाह किया, पैसे कमाए, बच्चे पैदा हुए, उनकी परवरिश का पूरा ध्यान रखा, किस लिए? इसलिए कि एक दिन हमको छोड़ दें और हमारे मृत्यु काल में भी कह दें कि चलो पैसे भिजवा देते हैं, करवा देना आप। बहुत कष्टदायी था। मैं तो रुक ही नहीं पा रहा था ज़्यादा देर। मैंने कहा मेरे को ले चलो बस, अब मैं ज़्यादा देर कैसे रुकूं। उन माता पिताओं के चेहरे पर, अच्छा फैसिलिटीज़ कितनी भी दे दो, बच्चे नहीं हैं तो क्या है। कई वो भैया बता रहे थे, बैठे हैं, कि कई बार कईयों के बच्चे सालों साल से नहीं आए तो वो माता पिता, हम उनकी याददाश्त ऐसी हो जाती है, वो हमको ही पुत्र मान करके प्यार करने लगते हैं, अपने बेटे के नाम से हमको बुलाने लगते हैं। इसी कारण से आज की डेट में सबसे ज्यादा पितृ दोष लगता है हम लोगों को। दैव दोष नहीं है, इष्ट दोष नहीं है, पितृ दोष है। जिनके माता पिता अपने पुत्र के, पुत्री के, परिवार के इन प्रकार के व्यवहार के कारण अपने अंतिम समय का दर्शन करते हैं और वो बालक उनका स्मरण तक नहीं करते, ऐसे माता पिता की मृत्यु, ठाकुर जी तो उनको मुक्ति ही करते हैं, उनका क्या दोष की संतान ऐसी है, पर उन बालकों को पितृदोष लगता है। और पितृदोष बहुत खतरनाक होता है। कोई काम नहीं बन पाएंगे, आप पे धन बहुत होगा, आप पे गाड़ियां खूब खड़ी होंगी, बड़े बंगलों में रहते होंगे, लेकिन सबकी मति खराब हो जाएगी, सबकी बुद्धि विकृत हो जाएगी, बुद्धि का विकास होना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे करके वही धन, वही गाड़ियां, वही बंगला सर्वनाश की ओर ले जाता है, पितृदोष के कारण। इसीलिए फिर जीवन में बहुत सारी अड़चनें आने लगती हैं। तो हमारी बस यही प्रार्थना है, गिरिराज जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति प्रेम तो आप हमारी कथा सुनवाओगे तो शायद हो सकता है उसको समझ में नहीं आवे, लेकिन हाँ, भारत में तो छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं, पर यहाँ के बच्चों को हिंदी की दिक्कत है। तो आप हमारी कथा सुनो, लीलाएं सुन के इंग्लिश में बच्चों को सुनाओ और प्रयास तो करो कि उनको हिंदी सिखाई जाए, नहीं तो इंग्लिश में ही सुनाओ। और उनको सिंड्रेला की स्टोरी सुनाने से अच्छा, लिटिल स्टार सुनाने से अच्छा, जॉनी जॉनी आदि सुनाने से अच्छा ठाकुर जी सुनाओ।
ठाकुर जी के भाव सुनाओ, उसको इतना उत्सुक बना दो कि एक दिन वो खुद ही आपसे कहने लगे, आई वॉन्ट टू सी गिरिराज जी, आई वॉन्ट टू गो टू वृंदावन, आई वॉन्ट टू सी हाउ यमुना जी इज, आई वॉन्ट टू नो हु इज राधा रमन लाल, हु इज बांके बिहारी जी। वो खुद कहे तब लेके आओ। आप कहेंगे ऐसी कोई उदाहरण है? हाँ है। उड़ीसा में एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसका नाम था कालबेग। क्या नाम था? कालबेग। उसने एक ब्राह्मणी कन्या का अपहरण कर लिया और अपहरण करके जबरन उसके साथ विवाह किया और उनके गर्भ में एक बालक आया। जब उस कन्या को पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, बहुत रोई। वो समुद्र में प्राण त्यागने के लिए जब दौड़ी, तब उसके मन में अचानक से आवाज आई, मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है इसकी क्या गलती है, इसको क्यों मारूं? तो उसने कहा, जो अपराध मेरे साथ हुआ वो इसके साथ नहीं होने दूंगी। तो उस बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा सालबेग। क्या नाम रखा? सालबेग। अब वो मां बचपन से ही अपने पुत्र को बताती है, किन के बारे में? महाप्रभु जगन्नाथ। बेटा, हमारे गांव से इतनी कोस की दूरी पर एक मंदिर है, उसका नाम है श्री जगन्नाथपुरी, और वहां पर बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं। बालक पूछता, माँ ये बलराम जी कौन है? बोले, बलराम जी जगन्नाथ जी के भाई हैं, सुभद्रा जी उनकी बहन हैं। इंद्रद्युम्न राजा के तप के कारण ठाकुर जी कलिकाल में यहां दर्शन दे रहे हैं, और साल में एक बार उनकी भी माता जी हैं गुंडीचा, उनसे मिलने के लिए रथ में बैठ करके जाते हैं। इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा ये दो राजा रानी थे। इन दोनों ने जगन्नाथ जी की खूब सेवा की। भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होकर के बोले, वरदान मांगो। तो इनके कोई संतान नहीं थी, तो रानी ने कहा मनी मन कि मुझे पुत्र चाहिए, और राजा ने मनी मन क्या सोचा कि मेरे संतान ही ना हो। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राजा की परंपरा में जब सेवा आगे चलते 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 पुत्र पुत्र के पुत्र पुत्र के पुत्र पे आगे जाती है, तो कहीं ना कहीं जाके वो सेवा रुक जाती है। और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा वंश ये अपराध करे, इसलिए मेरा वंश बढ़े ही ना, यहीं रुक जाए, ऐसी कृपा करो। महाप्रभु जगन्नाथ हंसने लगे। तो दोनों ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हो? बोले, तुम दोनों ने मन में अलग अलग बातें सोची। रानी तो कह रही है कि मुझे पुत्र चाहिए, और राजा कह रहा है मेरा वंश यहीं रुक जाए। रानी ने राजा को देखा, आपने ऐसा क्यों सोचा कि हमारा वंश रुक जाए? उन्होंने बात बताई। उन्होंने रानी से कहा, बोले, तुमने पुत्र क्यों मांगा? जगन्नाथ सामने खड़े हैं, तुम पुत्र मांग रही हो? अरे जगन्नाथ मिल गए तो और क्या चाहिए हमको? ठाकुर जी बोले, लड़ो लड़ो नहीं भैया, मैं तुम दोनों की बात का समाधान करता हूं। पत्नी ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, और पति कहता है मुझे संतान नहीं चाहिए। अब कैसे पूरा हो? ये तो एक ही तरीका है। बोले, क्या? अब मैं ही आपकी संतान हूं, मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए। तो गुंडीचा माँ बोलने, आप तो भगवान हो, और भगवान तो मंदिर में रहेंगे, और मैं तो आपको पुत्रवत गोदी में खिलाना चाहती हूँ, आपको भोजन बना के खिलाऊं, अपना दूध पिलाऊं, साथ में आपके खेलूं, ऐसी लीला करना चाहती हूँ। तब जगन्नाथ जी बोले, ठीक है माँ, साल भर मंदिर में रहूंगा, पर साल में एक बार रथ पर बैठ करके आपके पास आऊंगा, और गुंडीचा में आके आपके हाथ की बनी रोटी खाऊंगा, आप जैसे भात पवाओगी पाऊंगा, आप खेलोगी खेलूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। तो वो रिचुअल आज भी होता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ में बैठ के बलभद्र सुभद्रा जी के साथ जहाँ जाते हैं, वो मैया का घर है, गुंडीचा महारानी का महल। वहाँ जाके ठाकुर जी गुंडीचा मैया के हाथ की रसोई और खेलते हैं, सब बालकों जैसी लीला वहाँ करते हैं। शास्त्रों में लिखा है, जगन्नाथ मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने का फल तो है ही, लेकिन जब रथ यात्रा के बाद गुंडीचा जाते हैं, वहां जगन्नाथ जी का दर्शन करने का फल यह है कि पुनः कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। तो कालबेग के पुत्र सालबेग, जगन्नाथ जी की ऐसी ऐसी लीलाएं मां उसको सुनाती थी। एक दिन सालबेग के मन में आ गया, मां मुझे दर्शन करना है। तो बोली, बेटा हम नहीं कर सकते, तुम्हारे पिता तुमको अनुमति नहीं देंगे जाने की।
तभी क्या दिखता है, पूरे गांव के लोग बैलगाड़ियों में सामान रख करके जा रहे हैं। उसने कहा मैं ये पूरा गांव कहाँ जा रहा है? बोले बेटा महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी मैया से मिलने रथ पे बैठ के जा रहे हैं, सब उनका दर्शन करने जा रहे हैं। वो तो रोने लगा, मुझे भी जाना है माँ, आपने बचपन से इतनी लीलाएं मुझे उनकी सुनाई है, मेरा मन हो रहा है मैं देखूं तो सही वो है कैसे। तब माँ ने कहा नहीं बेटा, अगर तू गया तो लौट के आएगा तो शायद मैं जीवित नहीं मिलूंगी, तेरा पिता मुझे मार देगा। तब साल्वेग छत पर खड़े हो जाते हैं, बोले माँ जगन्नाथपुरी किस दिशा में है? बोले इस दिशा में। उस दिशा में खड़े होकर के साल्वेग ने उड़िया भाषा में एक गीत गाया, अहे नीला शैणा प्रबड़ा मत्तावरण, प्रबड़ा मत्तावरण, मुआरत नलनी बनकु कर दलन, आहे नील शैन। कहे साल बेग हीन जाति रे मुयमन, कहे साल बेग हीन जाति रे मुयमन, श्रीरंगा चरण तले करुअछि अपन, अहे नील शैण। साल्वेग कहता है, अरे नीलाचल पर्वत पर रहने वाले मतवाले हाथी जगन्नाथ, जब आप अपने मंदिर से निकलते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई गज, जैसे कोई हाथी मदमस्त होता हुआ नीचे जा रहा हो। कभी टीवी पर देखिएगा जब जगन्नाथ जी जाते हैं रथ यात्रा के लिए, कैसे जाते हैं? ऐसे झूमते हुए जाते हैं, कभी आगे गिरते हैं कभी पीछे गिरते हैं, हजारों पुजारी उनको उठाते हैं, कई बार हजारों पुजारियों के ऊपर गिर जाते हैं, दबा देते, खेलते हैं उनके साथ में, कभी इधर गिरते हैं कभी इधर गिरते हैं, चलते हैं महाप्रभु जगन्नाथ। और ये प्रमाण है शास्त्र का कि महाप्रभु जगन्नाथ जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, सूर्य की किरण जैसे ही महाप्रभु जी के अंग पर पड़ती है, चाहे एक बूंद गिरे बारिश की लेकिन गिरेगी। ये इस बात का प्रमाण है कि वो परब्रह्म है। साल्वेग जब ये स्तुति गा रहा था, वहां पर लाखों लोग जगन्नाथ जी का रथ खींच रहे थे और चलते चलते अपने आप रथ रुक गया। खींच खींच के हैरान हो गए लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। आज भी वहां के जो गजपति महाराज हैं, मतलब जो वहां के राजा हैं जगन्नाथपुरी के, आज भी उनको आज भी जगन्नाथ जी स्वप्न दर्शन देते हैं। गजपति महाराज ने जाकर कहा, महाप्रभु जगन्नाथ ये रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? कोई अपराध हो गया, कोई भूल हुई, आपको भूख लगी, क्या बात है? तब जगन्नाथ जी ने मन में आकर के आज्ञा की, मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, जब तक वो रथ यात्रा में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, उसको बुलवाओ। बोले कौन है? उस दिशा में कालवेग का पुत्र साल्वेग। यहां से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी है जगन्नाथपुरी से। सेना भेजो, साल्वेग को बुलवाओ, वो जब तक नहीं आएगा मैं रथ आगे नहीं बढ़ाऊंगा। राजा ने तुरंत सेना तैयार करके साल्वेग के पास भेजी। साल्वेग के यहाँ सेना पहुंच गई। माँ बोली, अगर तुम इसको ले गए तो पिता मेरा बोले आप भी चलो मैया, और बोले इसके पिता को हम देख लेंगे, वो कुछ नहीं कहेगा, आप तो चलो। 2 पालकियों में पिता पुत्र, 2 पालकियों में माता और पुत्र दोनों को पूरी सेना लेकर के आई। पूरी रथ यात्रा स्तब्ध थी, लाखों लोग ठाड़े इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए महाप्रभु जगन्नाथ ने रथ रोक दिया। और जैसे ही साल्वेग पहुंचे उस सभा में, उस रथ यात्रा के समूह में जैसे ही साल्वेग पहुंचे, साल्वेग के आते ही बिना खींचे महाप्रभु जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ने लगा और रथ के ऊपर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ धीमे धीमे झूमने लगे। मेरा भक्त साल्वेग आ गया। और आज लगभग 8-9 वर्ष की अवस्था में पहली बार साल्वेग ने महाप्रभु जगन्नाथ को देखा।
नेत्रों में आंसू भर गए। अपनी माँ को जाकर के प्रणाम किया, बोले माँ यही है जगन्नाथ जिनकी कथा आप मुझे सुनाती? बोले हाँ बेटा यही है। पुजारियों ने कहा साल्वेग ऊपर चलो रथ पर चल करके तुम प्रणाम करो। अरे महाप्रभु जगन्नाथ ने तो गजपति राजा को आज्ञा कर दी, बोले प्रणाम नहीं, इसको बोलो आके मेरा आलिंगन करे। और साल्वेग ने जाकर के महाप्रभु जगन्नाथ को अपने अंक में भर लिया। भगवान जगन्नाथ के नेत्रों से अश्रुबिंद गिर रहे हैं और सबको दर्शन हो रहा है, साल्वेग को अपने हृदय से लगा रहे हैं। तभी नीचे से मां ने कहा बेटा तूने अभी तक जगन्नाथ जी को प्रणाम नहीं किया, जल्दी सामने लेट करके प्रणाम कर। साल्वेग ठाकुर जी का रूप देख रहा है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया 10-15 मिनट हो गए, साल्वेग नहीं उठे। पुजारियों ने जाकर के जब साल्वेग को उठाया तो क्या पाया? केवल देह बचा है, साल्वेग के प्राण निकल गए ठाकुर जी के चरणों में। आज भी साल्वेग जी की समाधि है रथ यात्रा के मार्ग में, और आज भी महाप्रभु जगन्नाथ का रथ अपने आप साल्वेग जी की समाधि पर अपने आप रुक जाता है, और वहां फिर पूरा जगन्नाथपुरी और उड़ीसा के सब भक्त एकजुट होकर के ये स्तुति गाते हैं। अहे नील शैण प्रबल मतावरण प्रबल मतावरण मुआरत नलनी बनकु कर दलन अहे नील शैण गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन चक्र पेशी नक्र नासी उधरील आपण अहे नील शैण। ऐसे ही जिनका ये प्रश्न है, अपने बच्चे को आप कोई भी लीला कथा सुनाते रहिए, और जैसे स्कूल में होमवर्क दिया जाता है ऐसे ही होमवर्क दो। रात में जो कथा सुनाई बच्चे से बोलना कल जब स्कूल से आओगे तो मैं पूछूंगी ठाकुर जी के भैया कौन है, ठाकुर जी के माता जी कौन है, या जो भी लीला सुनाओ उसके होमवर्क बच्चे को देना शुरू करो। ऐसे बच्चे के साथ में लीलाओं के साथ में खेलो और अपने चरण सेवा कराओ, माता पिता दादी दादा नानी नाना की सेवा कराओ, बच्चों में अपने आप संस्कार आने लगेंगे। यही एक तरीका है संस्कारों का।